जहाजी का नाम था वास्को डा गामा। ये वास्को डा गामा इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर एक नाम है और बहुत इम्पोर्टेंट एक नाम है। बचपन से हम लोग बहुत सारी किताब में पढ़ा है कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को ढूंढ निकाला वास्को डा गामा ने। ये वास्को डा गामा ही इंडिया को पूरा देश के सामने, पूरा वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट किया था। 1497 महीना था जुलाई। 1497 का यह जुलाई महीना में ही वास्को डा गामा इंडिया का कालीकट पोर्ट पर आकर पहुंचा 3 जहाज लेकर। और वास्को डा गामा के साथ था पोर्तुगीज किंग का खुद का हाथ से लिखा हुआ एक परमिशन लेटर और था एक बड़ा सा मिस्ट्री बॉक्स। तो वास्को डा गामा ने पहले ही कालीकट बंदर का उस टाइम का जो किंग था उससे मुलाकात किया। देन मुलाकात करने के बाद ही वास्को डा गामा ने वो मिस्ट्री बॉक्स ओपन करके कालीकट किंग के सामने रख दिया। वो मिस्ट्री बॉक्स में था उस समय का पोर्तुगल का बहुत सारा गहना, जिसका प्राइस उस समय में बहुत ज़्यादा था, और था बहुत सारा पैसा, और था इसके साथ बहुत सारा गिफ्ट। तो कालीकट बंदर का जो किंग था, वो किंग ये सब देख के तुरंत ही लालच में पड़ गया। ये लालच में पड़ना तो बहुत इजी बात है। एक तो देश के बाहर से आया है और इतना सारा गिफ्ट लेकर आया है, जो उस समय कालीकट का किंग कभी सोच भी नहीं सकता था ख्वाबों में। वो ही उसका आंखों के सामने हो रहा था। तो किंग ये सब देखने के बाद बहुत खुश हुआ। तो वास्को डा गामा भी समझ गए थे कि किंग को मैंने संभाल लिया। अब वास्को डा गामा किंग को तुरंत ही बोल दिया कि सर, मैं यहाँ पर बिजनेस करने आया हूँ और बिजनेस के लिए मुझे आपका हेल्प चाहिए, और ये बिजनेस जो होगा वो सिर्फ मसाला का होगा। तो किंग ने सोचा मसाला का बिजनेस। तो वास्को डा गामा ने कहा, सर, मुझे पता चला कि इंडिया में बहुत मसाला का पेड़ है, तो यही कुछ मसाला मुझे चाहिए, मैं मेरे देश में लेकर जाऊंगा, और ऐसा ही नहीं सर लेकर जाऊंगा, मैं इसके बदले आपको पैसा भी दूंगा। तो ये सुनकर कालीकट का किंग तो बहुत खुश हो गया कि गिफ्ट भी मिला और मसाला भी बेचने के बाद भी पैसा मिलेगा, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो किंग ने तुरंत ही वास्को डा गामा को परमिशन दे दिया। देन इसके बाद आप लोग जस्ट सुन के हैरान रह जाओगे। वास्को डा गामा ने वो 3 जो जहाज लाए थे, वो 3 जहाज भर के मसाला ले गया इंडिया से। स्पेशली वास्को डा गामा तब कुछ दिन इंडिया रहने के बाद ही ये मसाला लेने का जो प्रोसेस है ये सब कंप्लीट हुआ। ये सब प्रोसेस के लिए ही कुछ दिन ठहर गए। तो तब वास्को डा गामा को पता चला कि इंडिया में एक मसाला है जिसको हम लोग ब्लैक पेपर बोलते हैं, और ये ब्लैक पेपर को गोलमरीच भी बोला जा सकता है। तो ये ब्लैक पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मसाला है। उस समय तो रेफ्रिजरेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पूरा वर्ल्ड में ही। तो वास्को डा गामा ने इंडिया पे आकर देखा कि जैसा भी मीट हो, वो चिकन हो, मटन हो, जो भी मीट हो, उस मीट आइटम को ये ब्लैक पेपर के साथ मतलब प्रोसेसिंग करके रख देने से बहुत दिनों तक मीट अच्छा रहता है। तो वास्को डा गामा ने पहले ही टारगेट ले लिया था
ये ब्लैक पेपर हम लोगों को हमारे देश में सबसे ज़्यादा लेकर जाना पड़ेगा। तो जैसी सोच वैसे ही काम। तो वास्को डा गामा ने 3 जहाज भर के ब्लैक पेपर के साथ बहुत सारा मसाला ले लिया, और ये सब मसाला का जो रेंज था वो था सिर्फ 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया। तो आप लोग जो सोचो, 3 जहाज भर के उसने मसाला लिया और रेंज था सिर्फ 100 रुपया। तो ये मसाला लेके वास्को डा गामा खुद के देश पोर्तुगल के लिए निकल गए। देन सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। ये पूरा 100 रुपया का मसला वास्को डा गामा यूरोप बंदर में जाने के बाद 6000 यानी कि 6000 रुपया, सोचो दोस्तों, उस समय में 6000 रुपया में बेचा। इसके बाद पोर्तुगल का जो किंग था तो वो तो बहुत ही खुश हुए, और वो समझ गए थे कि हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस का एक खजाना हम लोगों को मिल गया। तो अभी हम लोगों को फिर से इंडिया जाना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये मसला है यूरोप में जाने के बाद पूरा यूरोप को पता चल गया था कि इंडिया नाम का एक देश है जहाँ पर बहुत मसाला मिलता है। तो फर्स्ट वास्को डा गामा ने ही इंडिया को पूरा वर्ल्ड के सामने एक पहचान दिया। पूरा वर्ल्ड इसलिए जान पाया इस मसाला का बिजनेस के लिए कि इंडिया नाम का भी एक देश है हमारा देश के बाहर जो मसाला के लिए फेमस है। तो यही था इंडिया का जन्म कुंडली, इंडिया का हिस्ट्री। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये सब हिस्ट्री कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे मिला, और मैंने कई सारा बुक से भी इस हिस्ट्री को निकाला। तो इस हिस्ट्री में मतलब सब बुक तो एक राइटर का नहीं होता है, बहुत राइटर ने बहुत सारे बुक लिखा। तो सब बुक, कुछ बुक्स पढ़ के और कुछ बुक से लिया हुआ ही ये बात मैं अभी बोल रही हूँ। तो कुछ रिसर्च के बाद मुझे ये बात पता चला। तो ये बात ये 100% मतलब ठीक है, इस बात के आगे पीछे कोई बात नहीं है इंडिया का हिस्ट्री का, ये मैं बोल नहीं सकती हूँ। हो सकता है इस बात के भी पीछे और आगे कुछ हिस्ट्री है इंडिया का। तो अगर आप लोगों को वो पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो फिर मुझे भी पता चलेगा इंडिया का और भी हिस्ट्री। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।